फ़ोटोशॉप में सबसे पहले आपको हम बताते हैं सिलेक्ट में पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑल का मतलब होता है सारा सिलेक्शन। इमेज में जो भी पार्ट रहेगा सारा एक बार सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन को अगर आपको हटाना रहेगा तो सिलेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे जाके कर दीजिएगा डिसलेक्ट, जो कंट्रोल डी हम लोग करके आए हैं। फिर वापस अगर दोबारा रीसेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके कर दीजिए रीसेलेक्ट, तो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑल, डिसलेक्ट और रीसेलेक्ट काम करता है। उसके बाद है इन्वर्स कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे कोई इमेज अगर हम ओपन करते हैं जिसका बैकग्राउंड एक हो, जैसे एक ये इमेज हम सेलेक्ट किए हैं, अब इसका बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मैजिक सिलेक्शन से, इस तरह से इसका बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अगर अभी हम कॉपी करेंगे तो क्या कॉपी होगा, बैकग्राउंड कॉपी होगा, लेकिन बैकग्राउंड छोड़कर बाकी का एरिया क्या होगा, फ़ोटो होगा। तो अगर हमको वापस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके कर देंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स से क्या होगा कि आपका फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा वाइट एरिया आ रहा है, इसके चलते सिलेक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा सिलेक्शन में लेते हैं, इसमें चलो ब्रेक रुके हुए हैं। जैसे एक इमेज लिए, अब इस इमेज को हमको कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसका अपोजिट सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके कर देंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स से क्या हो जाता है, उल्टा सिलेक्शन हो जाता है। अब इमेज सेलेक्ट हो गया, अब इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। फिर इमेज को यहाँ लाना है, कंट्रोल जी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके अब इसको बड़ा छोटा करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वर्स का यूज़ किया जाता है ऐसे फोटो को लाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कलर रेंज। तो कलर रेंज का यूज हम लोग कलर वाइज सिलेक्शन लेने के लिए करते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए सिलेक्ट में, कलर रेंज में गए और यहाँ पे अगर हमको कोई एक पार्ट पे काम करना है, जैसे अगर हमको बाल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे बाल पे क्लिक करेंगे तो बाल जो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और इसको आप मिला सकते हैं ऐसे करके, कितना अच्छा से आप सिलेक्शन दे सकते हैं ऐसे। तो इसको कर देंगे ओके, बाल एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके जैसा कलर इधर भी है ना, इससे तो क्योंकि उसको कलर से मतलब है तो कलर जैसा सिलेक्शन लेगा। इसको बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, लासो टूल से इसको आप यहाँ से हटा दीजिए इस तरह से। जब बाकी का अदर पार्ट अनवांटेड चीज़ आ गया तो उसको हटा दीजिए। अच्छा, सिलेक्शन हो गया। अब इस पर जो भी वर्क करना है, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ पे वेरिएशन आएगा बाल के लिए। इस तरह से इसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है कलर रेंज का यूज़। उसके बाद दिया हुआ फेदर। फेदर से क्या होता है, जैसे हम कोई और इमेज लेते हैं, यहाँ पे ये इमेज को हम सिलेक्ट किए हैं और सिलेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम फेदर में जाते हैं और फेदर अगर हम 0 कर देते हैं, 0.2 लेता है लास्ट, 0 करके लाते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी, मिनिमाइज करते हैं, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट हो गया, कंट्रोल T करते हैं, छोटा बड़ा करने के लिए हो गया इस तरह से। तो ये जो इमेज हम लेके आए हैं वो फेदर कम से कम है, यानी 0 है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं इमेज में जाते हैं और इसका फेदर थोड़ा बढ़ाते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं यहाँ पे और फेदर में जाते हैं और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। अब वापस कंट्रोल C करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, वापस इमेज खोलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल T से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं छोटा इस तरह से। तो आपको अंतर यहाँ पे नज़र आना चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, फेदर अगर आप बढ़ा के इमेज को लाइएगा तो जो किनारा रहेगा ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। देखिए हल्का हल्का हो गया ना, इसको में हम क्या किए, फेदर को बढ़ा के लाएं और इसमें हम फेदर 0 करके लाएं। तो देखिए इसका किनारा आपको पता चल रहा है ना, इसका किनारा पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो फेदर का मतलब थोड़ा सा पंख, हाँ पंख जैसा नज़र आता है, फेदर का मतलब पंख होता है, यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से फेदर का यूज़ करते हैं। उसके बाद दिया हुआ मॉडिफाई का यूज इस तरह से होता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, अब इसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट में जाइएगा, मॉडिफाई में जाइएगा और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विथ बोलेगा कि कितना विथ आप देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। जैसे हमको 8 देना है तो 8 कर देंगे। अब इसमें अगर हमको कोई कलर भरना है बॉर्डर में तो एडिट में जाएंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पे
बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर कर देंगे, फोरग्राउंड यानी ऊपर का कलर। तो इसका एक बॉर्डर चारों तरफ से देखिए पड़ गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। वापस यहाँ पे गए, ओपेसिटी 100% रखिए। ओके ठीक है, बॉर्डर आपको एकदम अच्छा से दिखेगा। इस तरह से बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अब इसको अगर हम सिलेक्ट किए तो सिलेक्ट करने से क्या होता है कि जैसे इसको आप बड़ा करके जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि सिलेक्शन अच्छा से नहीं होता है। कभी ज़्यादा सिलेक्शन अंदर की तरफ आ गया, कभी ज़्यादा सिलेक्शन बाहर की तरफ आ गया। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्शन आपका थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, तो हल्का सा हमको बाहर की तरफ करना है। तो सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे जाके कर देंगे एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस करने के लिए। अब यहाँ पे कितना कम करना है तो 1 ही कम करके दिखाते हैं। देखिए 1 कम करेंगे तो देखिए थोड़ा सा और अंदर हो गया। अगर और आपको बाहर की तरफ सिलेक्शन लेना है तो आप यहाँ पे जाइएगा और कर दीजिएगा एक्सपैंड करिएगा। जितना एक्सपेंड करना है 2 करेंगे तो 2 देखिए सिलेक्शन वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन को बढ़ाना कम करना आप एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है स्मूथ करने के लिए। तो स्मूथ का यूज इस तरह से होता है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन लिए। तो सिलेक्शन लेने से क्या होता है कि इसका कॉर्नर आपको एकदम कॉर्नर जैसा नज़र आ रहा है, चिकना। तो हाँ नहीं नज़र आ रहा है, कॉर्नर नज़र आ रहा है आपको। तो कॉर्नर को अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, राउंडेड करना है इस कॉर्नर को, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिलेक्ट में, मॉडिफाई में और यहाँ पे जाके कर दीजिएगा स्मूथ। तो स्मूथ में यहाँ पे कितना स्मूथ करना चाहते हैं आप डाल दीजिए। अगर हम कर देंगे 20 तो 20 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, राउंड हो जाता है इस तरह से सिलेक्शन। तो इस तरह से मॉडिफाई आपका सारा ऑप्शन काम करता है। उसके बाद दिया हुआ है ग्रो को हम इस तरह से करेगा, जैसे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड अगर अच्छा सा हम लेते हैं इधर से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड लिए, अब बैकग्राउंड लेने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे जितना भी इधर झाड़ी है ना इसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से सिलेक्ट किए, हल्का सा सिलेक्शन हुआ। अब इसी सिलेक्शन को अगर हमको धीरे धीरे बढ़ाना है तो सिलेक्शन में जाके यहाँ पे कर देंगे ग्रो। तो ग्रो का मतलब ऐसे भी बोलता है बढ़ना ही है। तो सिलेक्शन वो क्या होगा, बढ़ते चल जहाँ तक उसको जो कलर मिलेगा ना उसको बढ़ाते जाएगा। तो इस तरह से ग्रो का काम करता है। और अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिमिलर कहने का मतलब होता है कि सेम टू सेम। अब हम यहाँ पे क्लिक किए, अब कंप्यूटर को हमें बोलेंगे कि इसके जैसा कलर आपका जहाँ जहाँ है उसको आप एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जाके हम कर देंगे सिमिलर। तो इसके जैसा कंप्यूटर को जहाँ पे भी कलर मिलेगा सेम टू सेम वो एक बार में सिलेक्शन ले लेगा, एक बार में ले लेगा। हाँ, तो इस तरीके से आपका सिमिलर काम करता है। उसके बाद यह ट्रांसफॉर्म काम करता है इस तरह से, जैसे सिलेक्ट किए। अब इसको अगर आपको सिलेक्शन को बड़ा छोटा करना है, रोटेट वगैरह करना है तो सिलेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। ये होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन। इसका यूज इस तरह से होता है कि जैसे हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इसका स्किन को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से इसका स्किन को सिलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या किए, इस सिलेक्शन को सेव कर देते हैं फ्यूचर के लिए, जब हमें कभी ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम यूज़ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके कर देंगे सेव सिलेक्शन। अब इसकी किसी नाम से सेव कर देते हैं, फेस के नाम से सेव कर दिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन हटा दिए कंट्रोल डी से। अब इसका हेयर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे इस तरह से, सिलेक्शन ले लिए, वापस सेलेक्ट में गए, यहाँ पे कर दिए सेव। इसको हेयर के नाम से हम सेव कर देते हैं, सेव हो गया। फिर इसका सिलेक्शन हटा दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका स्किन पे थोड़ा काम करना है। तो सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे लोड सिलेक्शन। तो दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। लोड करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा कौन सा सिलेक्शन, तो फेस यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो फेस का सिलेक्शन दोबारा आ जाएगा, वापस सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा। फिर आप इस पर जो वर्क आप करना चाहते हैं वर्क कर दीजिए। यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है, देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं इसको। फिर वापस हमको हेयर पे काम करना है, तो हेयर पे काम करने के लिए कहीं जाने का सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिलेक्ट में जाना है, लोड कीजिए, फिर यहाँ पे जाके हेयर कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हेयर का सिलेक्शन आ जाएगा। फिर इस पे जो आपको वर्क करना है यहाँ पे जाके वर्क कर दीजिए, जो भी कलर वगैरह करना है।
तो इस तरीके से सेव और लोड सिलेक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो ये था आपका सारा सिलेक्शन का सारे ऑप्शंस। ठीक है, थैंक यू सर।